दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन लिया है, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है ABCD इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। दूसरा क्वेश्चन है PQRS समलंब चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल निकालना। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि EFGH समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। जहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का इसका फिगर है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है या इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले ये समझ लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा देखिए। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहते हैं। इसका परिभाषा होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर हो तथा अन्य आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर न हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर हो तथा अन्य आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर न हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजा हमारा समांतर है, लेकिन ये दोनों आमने सामने की भुजा समांतर नहीं है। यही तो परिभाषा में बोला गया है ना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, उसी तरह ये वाला है, ये भी दोनों आमने सामने की भुजा समांतर है, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है, इसलिए ये भी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज में बोला है समांतर क्या होता है। ठीक है, तो समांतर हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी 2 रेखा समांतर कब कहेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लाइन लिया और इसके यहाँ पे एक लाइन लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा A रेखा है और ये एक B रेखा है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों समांतर है। कैसे हम लोग कहेंगे दोनों समांतर है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्केल रखा, ये दोनों को आगे खींचा, मतलब समांतर उसी रेखा को कहते हैं। जैसे 2 रेखा समांतर कब होगा, जब उन दोनों रेखा को आगे बढ़ाया जाए और वो कहीं भी जाकर दोनों एक दूसरे को काटे नहीं। ठीक है, जैसे ये दोनों हमारा समांतर रेखा, इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे दोनों जाके नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और ये यहाँ से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, और वहीं पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक और रेखा ले लेते हैं। जैसे यहां से ये रेखा ले लें और हम लोग यहां से ये रेखा ले लें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये समलंब नहीं, समांतर ये दोनों रेखा नहीं है। कैसे? क्योंकि इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा कट जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे हम काट के आपको बताते हैं। इसको आगे बढ़ाए तो हम लोग देखिए यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो ये क्या हमारा समांतर रेखा नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा कहीं पे भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हुआ, हमारा समांतर रेखा हो गया। ठीक है, तो समांतर रेखा का बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट जो लाइन होता है उसको हम लोग खींचेंगे और जितना जो डिस्टेंस होगा वही क्या हुआ, हमारा इसका समांतर रेखा का दूरी होगा दोनों के लाइन के बीच का। और ये हमारा कितना अंश का कोण बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे जितना दूरी होगा वही इतना यहाँ पे भी होगा, वही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी समांतर रेखा और ये दोनों समांतर रेखा, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग, जैसे ये दोनों समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यहाँ पे जो बीच की दूरी होगा वो और बटा में 2। ठीक है, अब आइए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्या निकालना है, हमारा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये कैसे समलंब चतुर्भुज है, देखिए यहाँ पे। और एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी समांतर रेखा होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या इस तरह के साइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये अगर कोई भी 2 लाइन पे दिया हो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, नहीं भी दिया हुआ तो भी वो दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अगर दिया हुआ है तो क्या है, वो समांतर है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन दोनों एक दूसरे के समांतर है, जबकि ये वाला समांतर नहीं है। मतलब क्या, ये समलंब चतुर्भुज हमारा है, तो इसका हम लोग लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर समांतर दोनों जो भुजा होता है, समांतर भुजाओं का योग, तो ये और ये समांतर है तो ये 5 हुआ और ये 3 हुआ, कितना हुआ हमारा 8। ठीक है, गुना
गुना क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यही तो है, लंब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यही तो है, बीच की दूरी तो 4 सेंटीमीटर। 8 गुना 4 बटा 2, यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। 8 चौका 32, अब बटा 2 कितना हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्या निकालना है, हमारा क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों हमारा समांतर है और ये दोनों समांतर हमारा भुजा नहीं है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो समांतर भुजा ये हुआ और ये हुआ, तो 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, गुना बीच का जो दूरी है 3 बटा 2, तो 12 तिहाई कितना होता है 36 बटा 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है EFGH का क्षेत्रफल निकालें। ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए इसमें समांतर भुजा ये भुजा है और ये भुजा, और ये दोनों समांतर नहीं है, तो दोनों भुजा को जोड़ लेंगे समांतर, 8 और 6 14 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, गुना बीच का दूरी कितना है, यहाँ पे 7 दिया हुआ। ठीक है, 14 गुना 7, अब बटा में कितना 2, 14 सत्ते 98 बटा 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।